हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में। आज दशहरा का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पे मैं आपकी और आपके परिजनों को सभी को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो ऐसे प्रभु के चरणी एक प्रार्थना करता हूं। ये एपिसोड कहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मेरे हिसाब से एक 8 से 10 मिनट का हम एपिसोड आज बात करेंगे और रिव्यू लेते समय वी विल टॉक अबाउट सपोर्ट ग्रुप के जो मैसेजेस थे थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर वीक, और आने वाले वीक में क्या हो सकता है उसका हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ इंडिविजुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, रेशियो चार्ट और जो मेजर इंडाइसेस है जैसे निफ्टी 500 और बाकी की जो इंडाइसेस है उन सभी पे हम देखेंगे, स्मॉल कैप वगैरह वगैरह। सो जिससे क्या होगा, हमारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब शुरू करते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मेरा मैसेज है मंडे का। सो मंडे को मैसेज ऐसा है, पिछले मार्केट क्या लगता है हमें, मैंने ये कहा था कि फ्राइडे की कैंडल के बीच में ही, मदर कैंडल के बीच में पूरी एक्शन हो सकती है। वैसे हुआ नहीं, उसका ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिला मंडे के दिन हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला। और मंडे के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में एक तरह से मंडे के कैंडल की रेंज के अंदर ही सारी एक्शन हो रही थी। तो ट्यूसडे का मेरा मैसेज क्या था, मदर कैंडल लो इज नाउ ब्रोकन फिरोशियसली इन फर्स्ट हाफ ऑफ मंडे, द सेलिंग इज ब्रूटल, 24,500 या 50,000 माइट वर्क एज अ सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी के लिए 50,000 और निफ्टी के लिए 24,500 ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। रिलीफ रैली पॉसिबल, ये ट्यूसडे का मैसेज है, रिलीफ रैली पॉसिबल सो एज टू फॉर्म अ न्यू लोअर हाई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैसेज था मेरा वो वेंसडे का है। यहाँ पे मैंने बुलिश टारगेट निफ्टी के लिए कैलकुलेट किया है, बैंक निफ्टी के लिए एक बुलिश टारगेट कैलकुलेट किया है, और प्राइस एक्शन और फॉलोअप ये टारगेट्स हमें देंगे। रिलीफ रैली की शुरुआत हो गई है वहाँ पे ट्यूसडे के दिन। सो लगभग हम अगर देखें डेली चार्ट पे तो ये हमारा ट्यूसडे का कैंडल है जहाँ पे रिलीफ रैली की इन अ वे शुरुआत हो चुकी है। तो इंटरेस्टिंग था ये फेज़। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये मेरा थर्सडे का मैसेज है। फिर थर्सडे को मैंने कुछ टारगेट शेयर किए हैं। थर्सडे का दिन बहुत ही डल था, साइडवेज था, और वैसे ही कल का भी जो दिन था वो डल साइडवेज था। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा वीकर था, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर सपोर्ट रहता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। इन अ वे आई हैड प्रोनाउंस दिस एज अ वॉर टू प्रोटेक्ट 25,000, ऐसा मैंने एक यहाँ पे बात कही है। अब इसी को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, फ्राइडे का जो मैसेज है इसमें कहा है कि वॉर टू प्रोटेक्ट 25,000, निफ्टी लेवल ऑफ 25,000 विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल एट दिस जंक्शन फॉर सो मेनी डेज। में ये कह रहा था कि निफ्टी की अवरली डाउ थियरी जो है वो चेंज नहीं हुई है, और 1200 पॉइंट की लगभग सेलिंग हुई है निफ्टी में, लेकिन फिर भी डाउ थियरी में कोई भी चेंज अब तक देखने के लिए नहीं मिला है। टिपिकली ऐसा जब भी होता है कि डाउ थियरी में चेंज अवरली टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ है, लेट मी टेक यू टू अवरली टाइम फ्रेम, तो जब ऐसा सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलता है, ये एक सूर्य से गिरावट हो रही है और यहाँ पे ये एक लोअर हाई बना भी है, लेकिन अब नया लोअर लो अभी तक जब तक नहीं बनता है तब तक ये डाउ थियरी चेंज नहीं होगी। इन अ वे ये एक सेलिंग और इन अ वे बाइंग का अटेम्प्ट है। तो यहाँ से अगर हमें हायर लो मिलता है तो यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आने की संभावना है, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है, और उसी की कोशिश में हम करंटली ये चार्ट्स को देख रहे हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि जो अनाउंसमेंट्स हो रही है तो उसमें ऐसा भी हुआ है कि निफ्टी पे निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरीज, जो वीकली एक्सपायरीज थे, उन्हें अबैंडन कर दिया है नवंबर के 28 से। और वैसे ही मेरे ख्याल से बैंक एक्स का जो एक्सपायरी था बीएसई के अंडर, उसे भी स्क्रैप कर दिया है, और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था उसे भी स्क्रैप कर दिया है। तो बचा क्या होगा, प्रोबेबली अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा और निफ्टी का एक्सपायरी होगा। तो थर्सडे और फ्राइडे को वीकली एक्सपायरीज होंगी, और मंथ के आखिरी वीक में सारे दिन एक्सपायरीज होगी जो मंथली एक्सपायरीज होगी ऐसे। तो बैंक निफ्टी ट्रेड हम रेगुलरली करते आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये थोड़ी सी पेनफुल इंस्टेंस है। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि कभी ना कभी आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, बैंक निफ्टी के जो वीकली ऑप्शंस है वो फिर से शुरू हो जाए, बिकॉज काफ़ी सारे ट्रेडर्स उसे ट्रेड करते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ बैंक निफ्टी के
वीकली ऑप्शंस को। बट साथ ही साथ एक बात ऐसी भी है कि बिकॉज ऑफ द वीकली ऑप्शंस जो भी मार्केट में एक तरह से मैनिपुलेशन होता है या जो भी स्पाइक्स आती है, वो स्पाइक्स को एक तरह से रोक लग जाएगी। जैसे ये स्पाइक्स है, तो ये स्पाइक्स को एक तरह से रोक लग जाएगी, है ना। यहाँ पे लगभग आप अगर देखें तो 1000 पॉइंट की रैली कुछ 20-25 मिनट में यहाँ पे आ गई है, और उतना ही बड़ा फॉल उसके तुरंत बाद में आया है। तो ये दीज आर लाइक क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। बायर एज अ बायर यू कैन मेक मोस्ट ऑफ इट, अगर सेलिंग साइड पे भी नहीं लेकिन बाइंग साइड पे आप ज़रूर इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को हम थोड़ा मिस करेंगे, बट एट द सेम टाइम जब मंथली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी या मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने होगा, तो वहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम आपकी, या ट्रेंड को आप जैसे ट्रेड करते हो, तो वो सिस्टम्स बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी एंड यू आर गोइंग टू लव दैट फेज एज वेल। वी जस्ट हैव टू अडॉप्ट विद द मार्केट का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल टू ट्रेड, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, है ना। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से जो हमें पसंद आता है उसे हम ट्रेड करेंगे। देयर इज़ नो वे टू कंप्लेन अबाउट, जो भी संसाधन अवेलेबल है उस पर हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी पे भी ट्रेड हो सकते हैं, थोड़ा स्लो रहेगा बट इट विल बी फन। और मंथली बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा पैसा बनता है। 2017 में बिफोर दी वीकली ऑप्शंस वेर इंट्रोड्यूस्ड केवल मंथली ऑप्शंस ही थे, और वहाँ पे ट्रेड करने में बहुत अच्छा मज़ा आता था। ट्रेंडिंग अगर मार्केट जैसे अभी का करंटली मार्केट है, तो 2017 में भी वैसे ही ट्रेंडिंग मार्केट था, और बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ पे मंथली ऑप्शंस में पैसे बनते थे। तो वो अभी भी बन सकते हैं। आइए अब जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है निफ्टी के चार्ट में। सो निफ्टी में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रेंज बाउंड एक्शन रहेगी। मेरा कहना ये था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारी फ्राइडे की एक्शन थी, उस फ्राइडे के एक्शन में हमारा सारा, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मेरा ये चार्ट सेव नहीं हुआ है। मैंने 3-4 बार कोशिश की ड्यूरिंग द वीक एज वेल, बट ये चार्ट सेव नहीं हुआ, और ये लगभग ऐसा कुछ है। सो ये हमारी एक रेंज हमने कैलकुलेट की थी मदर कैंडल फ्राइडे की, और उसके अंदर भीतर एक्शन होनी चाहिए, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन था। अब अगर देखें तो ऐसा भी हमें मानने का एक रीज़न है कि बहुत ही आसानी से अब प्राइस करेंटली इस रेंज के भीतर ही है ना। ये मंडे का जो कैंडल है वो मदर कैंडल की तरह काम कर रहा है, और उसके भीतर ही ये एक्शन है। अब मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार, ये जो एक्शन है पूरे 3 दिन की, पिछले 3 दिनों की निफ्टी में, ये एक तरह से डल और साइडवेज एक्शन है। और डल और साइडवेज एक्शन के बारे में मैंने 2-3 एपिसोड पहले भी एक बार कहा था कि जब भी मार्केट डल हो तो उस डल मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए, रादर वहाँ से एक फिरोशियस रैली आ सकती है। WD गैन का ये कहना था, और WD गैन का ये कहना था कि जब भी मार्केट डल रहे तो डल मार्केट को कभी भी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। इट कैन जस्ट टर्न फिरोशियस एंड फिरोशियसली इन एन अपवर्डली डायरेक्शन, बहुत ही तेज़ी से उसमें बाइंग आ सकती है। तो इट इज़ जस्ट अ प्रिपरेशन, और ये प्रिपरेशन के बाद मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर उछाल ले सकता है। सो फॉर नाउ द टारगेट दैट वी विल वर्क ऑन, इसी हाई को हम कंसिडर करेंगे। 25,499 कैन बी वन ऑफ द टारगेट, राइट। सो ये टारगेट की तरह हम इसे देखते हैं। टारगेट फॉर निफ्टी विल बी 25,500 में कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। ये एक टारगेट लेके हम चल रहे हैं अभी करंटली फ़िलहाल, और ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर रिव्यू करेंगे वेदर दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन एन अपवर्डली मैनर, या इसमें फिर से एक हमें बेरिश एक्शन देखने के लिए मिलेगी। सो लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम। अभी करंट सिचुएशन में इस वीक की ही बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से 25,500 के आसपास हमें प्राइस की मूवमेंट जो है वो होती हुई देखने के लिए मिलनी चाहिए। आई एम नॉट वेरी बेरिश बिकॉज अगर इस पर्टिकुलर फेज में आप देखोगे तो फॉल होने के बाद जब कंसोलिडेशन हुआ है, तो उस कंसोलिडेशन के बाद रैली ही हमें देखने के लिए मिली है। सो ये कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंस या कंसोलिडेशन का महत्व वही उसी तरह से हमें देखना चाहिए। अगर इसी फेज में हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है और कुछ खास परफॉर्म करंटली नहीं कर रही है। रेंज के भीतर आसपास ही प्राइस है। कंसीडर दिस एज अ हायर लो, और एज लॉन्ग एज ये लो फ्राइडे का इंटैक्ट रहता है, तो यहाँ पे हमें एक बाउंस की गुंजाइश होगी, बाउंस की एक उम्मीद होगी। और टारगेट हम फिर से वैसे ही देख रहे हैं कि 51,100 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, 51,100 का एक सपोर्ट का लेवल है, जिसके ऊपर एज लॉन्ग एज हम ट्रेड कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, तो वी आर हेडेड टुवर्ड्स 51,500 एज अ फर्स्ट टारगेट, है ना।
सो 51,500 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 51,500 हमारा एक टारगेट होगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा वो है 51,875। राइट, सो ये एक टारगेट हमारा है। पहला टारगेट जो है बैंक निफ्टी का 51,500 और अगला टारगेट होगा 51,875। ये दो टारगेट को लेकर हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेशन हमारा है कि हम बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और रेशियो चार्ट में बिकॉज ये फॉलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी था, तो रेशियो चार्ट में जाहिर तौर पे यहाँ पे हमें अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी करंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेट अस स्टिक टू द ट्रेंडिंग इंडेक्स, तो चीज़ें बहुत हद तक आसान रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम चार इंडाइसेस का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें एक बात जाहिर तौर पे दिखाई देती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक तरह से जो रिकवरी हमें दिखाई दे रही है, ये रिकवरी एक तरह से इस फेक ब्रेकडाउन को रिकवर यहाँ पे किया जा रहा है। जिस तरह से ये एक्शन हमें दिखाई दे रही है करंटली, बहुत ही जल्द शायद ये दोनों इंडाइसेस जो है ये नया हाई बना दे। मतलब आने वाले वीक में, आने वाले 1 या 2 वीक में हमें ये क्लैरिटी मिल जाए कि अगर बहुत बड़ा फॉल नहीं होता है, या जो भी हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा है 16 सितंबर का जो लो है उसे हमने मार्क किया है। एज लॉन्ग एज द प्राइस इज अबव दिस लेवल द बायस विल रिमेन बुलिश। हाँ, ये बात को थोड़ा ठीक तरह से समझ लीजिए। और वो जो फॉलोअप है इस बुलिश एक्शन का, वो हमें इस वीक में देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये एक एक्सपेक्टेशन लेके हम चल रहे हैं। और अगर वीकनेस आती है और ये रिसेंट वीक का जो लो है ये चला जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ फॉल। फिर वो जो फॉल है वो आने वाले 5 से 6 वीक तक मेरे ख्याल से चलता रहेगा। सो ये फेज़ है जो थोड़ा कॉशियस होने का है, बट बायस मोटा मोटी बुलिश लग रहा है। सो देख के हम उसी तरह से ट्रेड करेंगे। बाकी सब चीज़ें के लिए आप तो समझदार ही हो। दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।